तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। तो आज हम कवर करेंगे 21 तारीख की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट बाय शिफ्ट हमारी डेली प्रैक्टिस चल रही है। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, तो बिना देरी के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं कंटिन्यू। हम प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ जाके सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो बिना देरी के अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और 4752 रुपये दिया गया है। ठीक है, तो छूट परसेंट। सबसे पहले अंकित मूल्य दिया है कितना, 6600 रुपये। ऐसे लगा एक ही लाइन में किया करते रहा करो। अब तो बहुत स्पीड बन चुकी होगी तुम्हारी। तो छूट कितनी है, 100 में से कोई चीज़ घटाते हैं तभी तो छूट मिलती है, बट्टे 100 और बराबर यही दिया है कितना, 4752 रुपया। काटोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 11 छंग 66, 11 चौक 44, बचा दो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 तियाँ 33 और बचा दो 11 दूनी 22। ठीक है, 6 से काटेगा 6 सत्ते 42 और 6 दूनी 12। तो क्या बचा, 100 माइनस एक्स बराबर 72। 28% है, एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 28% हमारी राइट आंसर हो जाएगी, 28%। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कई सवाल किए होंगे तुमने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि अर्धवार्षिक में संयोजित है, अर्धवार्षिक कहता है 10,210.2 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर कभी भी देखना, ये ऐसे सवाल इस चीज़ में बनते हैं, या तो एक दिया हो मिश्र मूलधन दिया हो और एक दिया हो मिश्र धन, लेकिन हमें ब्याज दिया है तो ब्याज के मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो ठीक है, मूलधन तो हमें साफ साफ दिया है कितना, 22,000 रुपये। ये एक फंडा है दोस्तों, वरना ऐसे तो तुम बहुत ज़्यादा करते रह जाओगे। पॉइंट, मिश्र धन कैसे निकालते हैं, मूलधन हमें दिया है कितना, 22,000 रुपये और ब्याज दिया है हमारे पास 210.2। तो हमारे पास मिश्र धन कितना निकल गया है, 2012223। ठीक है, तो 32,210.2। तो यहाँ से जब ये दशमलव हटाएंगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा। काटो, 11 दूनी 22, 1 2 3 4 0, 11 दूनी 22 बचा 10, 11 नेम 99। ठीक है, 99 और बचा 3, 99 और 3 99, 2 बचा, सॉरी 11 दूनी 22 बचा 10, 102 हो गया। 11 नेम 99, 99 और बचा कितना, 3 बचा, 3 बचा हो गया हमारा 31। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 बचा 8, 1 9 बचा, हो गया 90, 11 88 बचा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर काटो, 2 से 4 बार, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 एकम 2। तो देखो कुछ बन रहा है ना, यानी कि 10 की पावर कितनी बन रही है, 4। ये बन रही 11 की पावर 4, क्योंकि ऐसे बहुत सारा होता है, बिल्कुल ही कुछ ना कुछ बन ही रहा हो। इकाई अंक में इसके तो आता है, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होता है। इकाई के में एक केस में आता है, एक 11 में ही आएगा, एक में ही। ठीक है, कितनी भी पावर कर लो। तो देखो यानी 4 वर्ष यानी छमाही है, लेकिन 2 वर्ष दे रखा है, तो यानी ये हमारा सही चल रहा है। यानी 2 वर्ष में कितनी छमाही बनेंगी, 4 छमाही तो बनेंगी। तो यानी 4 छमाही हमारी ये आ चुकी हैं, तो ये हमारा समय होता है। हमें निकालनी दर, तो इनका अंतर 1/10 गुणा 100। ठीक है, ये 10 से ये 10, 0 से 0, सॉरी 10 आएगा ना, बट्टे में 10, ये 10 से ये चला गया, कितना पड़ा, 10%। लेकिन ये तो वार्षिक है ना, छमाही में निकालने के लिए गुणा 2 करना पड़ेगा। तो यानी 2% आ गई हमारी, 2% हमारा 20% हमारा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये सवाल ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये तुरंत करना है, ये तुम्हें मैंने लिख के दिखाया है, और ये धनाधन सिर्फ ये करना होता है। यानी फिर इसके बाद जब अटक जाओ, इसके बाद गाड़ी ना बढ़े, तब उसके बाद देखना कि अब कुछ ना कुछ की पावर बन रही होगी। तो 10 की पावर 4, 11 की पावर 4, जो पावर होती है वो समय होता है। दर निकालना हो तो दोनों का अंतर बट्टे ये और गुणा करके कर लो। तो 20% हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी एक काम को 14/3 दिन में कर सकते हैं। हाथों हाथ लिखना, ए और बी काम को, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 14/3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी प्लस सी उसी काम को, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 12/3
12/5 दिन में कर सकते हैं। और कहता है कि C+A उसी काम को 16/3 में कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेना है 14, 12 और 16। 14, 12, 16, 14 दूनी छक्के। इनका एलसीएम आएगा, लेना किसका है, 14, 12 और 16 के एलसीएम 336। ठीक है, तो जब 14 ये गाड़ेंगे तो 6 तुम्हारा ये आ जाएगा हमारे पास, कटेगा तो 14 एकम 14 दूना 28, 14 दूना 28, ये 72 बार टोटल। ठीक है, ये 12 दूनी 24 और ये तुम्हारा पंजे पूरा चले जाएगा 140 बार। ठीक है, उसके बाद ये पूरा चले जाएगा तुम्हारा 16 एकम 16 दूना 32, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 एकम 16 और ये बचा 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 21 3 एकम 3, 63। ठीक है, 63 ऐसे करके। तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, ये इनकी कार्य क्षमता आ चुकी है। पूछता क्या है कि यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो समान कार्य का कितना हिस्सा 2 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 2 दिनों में, यानी पहले ये सबको जोड़ लो ना, तो 2A 2B 2C, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, A + B + C। यही कितना है, इन सबको जोड़ दो, 3 2 5, ठीक है, 6 4 10 और 7 70 का 7 हासिल 1 1 1 2, इतना काम। तो अब तुम बाद में करोगे, बट्टे 2 करोगे, फिर उसके बाद फिर 2 दिन का काम निकालना है। इससे बढ़िया इन सब का 2 दिन का काम ही तो ये है, यानी इन सब का 2 दिन का काम ही तो ये है। इतना काम कराना है तो शेष काम पूछते क्या है, तो पूरा हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दिन का ये कर दिया ना, तो 2 दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे, यानी 275 के हिसाब से पूरा काम है 336, इतने ही दिन लगेंगे। ऑप्शन है 275 336, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये ऐसे करना है, 2 दिन तक तो काम किया, काम इतना कर दिया, तो यही 2 दिन का काम कितने दिन में कर सकते हैं पूरा, तो 2/75 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफिकेशन का है। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का सवाल सिंपल कर दे बिल्कुल। कैसे, यानी इसको देखो, इससे भाग करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 3 दूनी इसमें 6 चले जाएगा, तो 8 में से 6 2 और 420 में जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 422 राइट आंसर हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, यदि उनका औसत 15 है तो दोनों संख्या, देखो 2 संख्या इस प्रकार है ना कि एक ए संख्या होगी, एक बी संख्या होगी। कहता है कि 2 संख्या इस प्रकार दी गई, पहली संख्या दूसरी की आधी, यानी पहली संख्या 1 है तो दूसरी की आधी ये 2 होगी। ठीक है, दोनों का औसत 2 1 3, औसत कैसे निकालते, दोनों का योग बट्टे उतनी संख्या, यही दे रखा, कितना औसत कितना है 15, तो 3 पंजे 15, 1 की वैल्यू कितना, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 10 आ गई है। पूछता क्या है, तो पहली संख्या ये है ना, तो गुणा 1 कर दो तो 10 ही पहली संख्या होगी। ठीक, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं ए में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी, यानी ए कोई संख्या होगी, 100 कोई संख्या है ए, उसमें पहले 20% की वृद्धि तो 120/100 और उसके बाद कितने की कमी, 30% की कमी, तो 70/100। ठीक है, तो 00 से 00 कट गया, 10 से 10, 10 से 12 84। ठीक है, 84, यानी कितने की, पहली संख्या की तुलना में, पहली संख्या ये थी, पहली संख्या की तुलना में अब कितनी वृद्धि हो चुकी है, तो पहली संख्या हमारी कितनी थी, देखो 100 थी, अंतर कितना 84, 100 में से 84 जो अंतिम संख्या है, पहली संख्या का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है, तो 00 84% ही तो होगा, कोई अंतर नहीं कह रहा है अंतिम संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या का कितना परसेंट है, का मतलब सीधे भट्टे के नीचे, तो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या का कितना परसेंट है, तो 84% ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है जॉन ने एक बैंक खाते में 1000 रुपये जमा किया जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्रदान करता है 2 वर्षों में। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा, बिल्कुल मिशन वर्दी ले लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ब्याज कितना है, ब्याज तो निकालना है ना, तो मूलधन कितना है 1000 रुपये, दर कितनी है 5%, समय कितना है 2/100, 00 से 00, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 100 आ गया हमारे पास 100।
ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 5 कमीज का क्रय मूल्य बराबर 3 कमीज के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो CP बट्टे SP का अनुपात निकाल दो, क्या हो जाएगा 3:5। तो इनका अंतर, 2 का अंतर बट्टे में CP आता है और गुणा 100। ठीक है, तो 200 बट्टे, यानी 200 बट्टे 3 को तुम करोगे तो 3 छक 18, 3 छक 18.66, यही चलते रहेगा। 66.66 लाभ हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ठीक है, a का मान दिया है कितना, a का मान है हमारे पास 14 और गुणा 14, तो 14 का वर्ग होता है 4 गुणा 196 और हम गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 का 4 हासिल बचा 2, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 6 चौको 24। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 9 चौको 36 और 2 38 हासिल बचा 3, 4 कम 4 और 3 7, 784 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 784 ऑप्शन हमारे पास बी राइट आंसर। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखना 4a²। आता कैसे है देखो, यानी ये पूछ रहा है 4 दीवारी का क्षेत्र, पार्श्व मतलब 4 दीवारी, 4 दीवारी का क्षेत्र होता है 2 × L + B × H। तो घन की तो सब भुजाएं सेम होती हैं, तो 2 गुणा L भी A होगा प्लस B भी A होगा प्लस H भी A होगा, तो यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2a गुणा A, तो क्या 2 दूनी 4 × a², यहाँ से आता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 संख्याओं का औसत 24 है। कर क्या रहा करो, 4 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, तो योग निकाल लो। 4 चक्को 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अगला कहता है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत के 2 गुना है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 2 गुना है, ये 1 गुना रहा होगा, तो तुम योग गुना निकाल लो, इनका दोनों गुणा हो जाएगा 2 दूनी, यानी 2 गुणा संख्याओं का औसत 2 है तो 2 दूनी योग 4 हो गया, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 1 है तो 2 एकम 2 हो गया। तो जब 4 संख्याओं का औसत योग 96 है, तो हम ये 2 संख्या, ये 2 संख्या है, दोनों संख्याओं का योग निकाल लें तो 4 2 6, यही वैल्यू किसके बराबर, इसके बराबर है 96 के। ये 4 संख्याओं का योग है ना, तो हमने अभी हमें अनुपात दिया है 2 संख्याओं का ये योग 2 संख्याओं के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 संख्याओं के योग के बराबर हो गया, तो यानी 4 2 6 की वैल्यू 96, तो 1 की वैल्यू 16 वैल्यू। पूछा क्या है, अंतिम 2 संख्याओं का योग। अंतिम 2 संख्या ये है, प्रारंभिक की संख्या 2 है, अंतिम वाली ये है, तो अंतिम का योग 2 है, तो गुणा 2 करेंगे तो 16 दूना 32 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे यानी लगातार करते रहना। ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 7 घंटे में, बी प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं, बी प्लस सी कर दे रहे हैं 21/4 घंटे में, और उसके बाद कहता है सी प्लस ए करता है कितने घंटे में, 7/2 घंटे में। तो 7 21 और 7 का एलसीएम भी 21 होगा, तो ये कटेगा 7 × 21, 21 × 21 यानी, और ये मल्टीप्लाई 4, 7 × 21 और 3 बचा 3 दूनी 6, यानी 6 हो गया, ये हो गया ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि किसका बताना है हमारे पास, बी अकेले, बी का बताना है। बी का निकालने के पहले सी का निकालो, सी का निकालने पहले ए हमारे पास 3 है, तो जब हमारे पास ए 3 है, इसके यहाँ ए 3 रख देंगे, सॉरी 7 × 21 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6। जब ए अकेला 3 है तो सी का मान कितना आ चुका होगा, 3 आ चुका होगा, क्योंकि 6 में से 3 घटा देंगे ना, क्योंकि ए अकेला है 3, यहाँ पर हम 3 रख देंगे, तो सी प्लस ए था 3, तो सी अकेला 3 बचा। अब सी का 3 आ चुका है, तो सी का हम यहाँ रख दें, तो ये माइनस चले जाएगा इसमें, तो 4 में से 3 घटेगा तो बी का आ जाएगा 1, बी का 1, तो 21 काम कराना बी अकेले को, तो 21 दिन में ही करेगा। 21 दिन बोले तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, 21 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 30 120 15 का चतुर्थ समानुपाती 30 है, और क्या है 120 है, और क्या है 15, तो इसका चतुर्थ समानुपाती होगा, यहाँ पर होगा ना कोई x रहा होगा। ठीक है, तो अंदर के अंदर से मल्टीप्लाई करना और बाहर से मल्टीप्लाई, तो 30 × x बराबर हो जाएगा 120 × 15,
ठीक है, ये काटोगे सीधे 4 बार तो x चतुर्थ समानु 15 चक्कू 60 आंसर हो जाएगा हमारा। 60 आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं। u को v से, एक है u और एक है v। u को v से, ठीक है, इसको 100 मिले होंगे तो इसको 5% अधिक 105% अधिक, ठीक है। तो कहता है कि v के अंक u के अंक से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है, 5। किसके अंक से, v के अंक u के अंक से, यानी 105 और गुणा 100, ठीक है। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 100/21 ये कटेगा लगभग 20, मान लो 20 पंजे 100 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 21 चक्कू बार ऑप्शन कोई है, ऑप्शन बी राइट आंसर 21.7% आएगा, ठीक है। अप्रॉक्स में लेना, बिल्कुल चुटकी में अगर पॉइंट है तो, अगर तुम्हें फर्स्ट डिजिट लग रही है कि यही है अकेला तो सीधे लगा देना, ठीक है, क्योंकि आपका मेथड सही है तो आपको जब पॉइंट में आ रहा है तो कोई झिझक नहीं होगी लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले बात करो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 11 का विभाज्यता का नियम होता है, ये मान लो चाहे कोई संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एक अंक छोड़ के, एक अंक ऐसे छोड़ के ये, फिर एक अंक ऐसे करके छोड़ के ऐसे, यानी इन दोनों का पहले अंक को जोड़ो कुछ भी आएगा, x आएगा, और इसको जोड़ो तो कुछ भी y आएगा, तो दोनों का अंतर आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, वही होगा 11 से विभाज्य का नियम। तो इसमें से सबसे पहले डिजिट चेक करो, क्या है, 27 है, 27 63, ठीक है। तो हम कह रहे हैं एक अंक छोड़ के एक बार ये जोड़ लो, 6 2 8, एक ये जोड़ 7 3 10, तो इसका अंतर कितना आ गया, 2 आ गया, यानी बिल्कुल नहीं हो सकता ये, यही सही आंसर, मतलब यही नहीं कह रहा है, क्योंकि अगला चेक कर लो, देखो अगला है 26 26 51, इसका चेक करो 5 2 7, इसका करो 6 2 7, दोनों का अंतर 6 1 7, दोनों का अंतर 0 आ रहा है ना। ऐसे और भी चेक कर लेना, सब 0 आएंगे या फिर 11 आएगा, और वही हमारा सही आंसर 11 का विभाज्य है, लेकिन ये वाला विभाज्य नहीं हो रही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कि यदि a का 4/5 भाग b के 2/5 के बराबर है, ठीक है, a का 4/5 भाग बराबर है b के कितने, 2/5 के, तो अनुपात निकाल लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a/b आ गया, a/b 1/2, यानी 1:2, 1:2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है x बिंदु P से 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद, यानी x ने कुछ ना कुछ, यानी P बिंदु से स्टार्ट किया ना, P बिंदु से, ये P कोई ना कोई बिंदु है, अब भैया स्टार्ट किया ना x ने वहाँ से स्टार्ट किया है, तो उसने कुछ ना कुछ दूरी तय कर दी होगी। कितनी दूरी तय कर दी, 12 किलोमीटर उसकी पर घंटा चाल थी, 6 घंटे में उसने कितनी दूरी कर दी, 72 किलोमीटर तय कर दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक इसने 72 किलोमीटर तय कर दी, ठीक है। और ये कोई ना कोई बिंदु आ चुका होगा, यहाँ पर x चल पड़ा था, अब जब यहाँ x यहाँ पहुँच गया तो y यहाँ से स्टार्ट किया है चलना, जब x यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ स्टार्ट किया है, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी, 72, और y अब स्टार्ट किया है, तो मैंने बताया था सापेक्ष चाल 72, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो x की चाल कितनी है, 12, और y की चाल कितनी है, 16, तो दोनों का अंतर लेते हैं ना, दोनों का अंतर कितना, 4, तो कितना हो गया, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 घंटे और लगे होंगे, इसको यहाँ तक पहुँचने में 18 घंटे और लगे होंगे, यानी पहले तो ये 6 घंटे तक चल चुका था, 18 घंटे और लगे इसको पकड़ने में, यानी ये और और आगे बढ़ चुका होगा, ये और आगे भाग गया होगा, कितना आगे भाग गया होगा, 12 के हिसाब से, यानी 12, ये तो किलोमीटर चली गया है, अब ये x और आगे चला गया होगा, तो इसको पकड़ने में मान लीजिए x अब यहाँ पहुँच चुका होगा, तो y भी भाग रहा होगा, ठीक है, कितना भाग गया, तो 18 घंटे में x और कितना भाग चुका होगा, तो 18 घंटे में x 12 के हिसाब से और आगे चला होगा, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 18 में 18 और 3 21, तो अब ये और भाग चुका है आगे, यानी 216 किलोमीटर और x भाग चुका है, तो अब कह रहा है कि प्रारंभिक दूरी से ये कितना दूर y है, ये वाला दूरी पूछिए अब, तो यानी 216 था, 72 और जोड़ दो, तो 6 2 8, 7 1 8, यानी 288 किलोमीटर, यानी y ने टोटल दूरी शुरू से तय कर दी कितनी, 288 किलोमीटर। समझ रहे, ये क्वेश्चन ऐसे बना, फिर से देखो एक बार फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले x ने भैया 12 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलना स्टार्ट किया,
6 घंटे तक तो कुछ ना कुछ भागा, यानी 6 घंटे तक 72 किलोमीटर भाग गया, यानी इतना 72 किलोमीटर तक ये भाग गया। ठीक है, सिर्फ ये दूरी अभी। उसके बाद कहता है जब x यहाँ पहुँच चुका है तो अब y स्टार्ट कर रहा है चलना। तो y, x और y के बीच की दूरी तो 72 हो गई ना। तो 72 दूरी और हमेशा एक ही दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल लेते हैं। सापेक्ष चाल कितनी, 4 हो गई, तो 4। तो अब कितने घंटे लग गए, 18 घंटे लग गए हैं। y को 18 घंटे लगेंगे और पकड़ने में। जब ये x यहाँ पहुँचा है तो अब y स्टार्ट किया है। अब y स्टार्ट किया है तो दोनों ऐसे तो चल रहे होंगे, यानी जब y ने स्टार्ट किया x तो चल ही रहा है, तो y ने ऐसे स्टार्ट किया तो x भी देखो यहाँ पहुँचा, y भी स्टार्ट कर रहा है। तो कितने घंटे लगे पकड़ने में, 18। यानी ऐसे करके जब ये चल रहा होगा धीरे धीरे, ये ऐसे आया, ऐसे ऐसे यहाँ पकड़ लिया, तो यानी x को भी कुछ और घंटे लगे, 18 घंटे लगे। 18 घंटे में 12 के हिसाब से कितना चल गया x और, तो यानी 216 और चल गया, यानी ये 216 और चल गया। तो अब y ने यहाँ पकड़ लिया, y भी यहाँ पहुँच गया, ठीक है, पकड़ लिया। तो अब y का पहुँचा यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला y, तो y ने 216 प्लस 72, 216 प्लस 72 कितना, 288 किलोमीटर चल चुका। ठीक है, ये पूछा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल था दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये देखो क्या कहता है, यानी सबसे पहले हमें का सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट से पहले भी एक का, तो ये सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, 6 चक्को 24 आ गया, मल्टीप्लाई इसको। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, 7 में से 2 हटाएंगे 5, 5 का भाग हम इसमें देंगे तो 5 नेम 45। ठीक है, तो यहाँ क्या आ चुका होगा, 9 चौको 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21। और यहाँ पर क्या था, इनको जोड़ो, 3 2 5, 4 4 8। अब इसमें से ये घटा दो, 6 में से 5 1, 11 में से 8 3, और यहाँ पर बचा 1, माइनस का 131, माइनस का 131, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज का अंतिम सेशन था हमारे मिशन वर्दी का, आज का लास्ट सेशन था ये आज। अब कल से नई प्रैक्टिस, मतलब कल भी प्रैक्टिस सेट लगातार चलते रहेंगे, और रोज़ बिल्कुल ऐसे रोज़ एक रिदम बन गया हमारा कि डेली प्रैक्टिस सेट, जो हमारी 53 प्रैक्टिस सेट हुए थे, यानी जो तुमने पेपर दिए हैं 2024 में, फरवरी से स्टार्ट हो गए थे 20 फरवरी से, तो टोटल 53 प्रैक्टिस सेट हैं। तो उन सबको हम लगातार कराएंगे, यानी 53 दिन तक हमारा ये रोज़ प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा। तो आपको अगर वास्तव में लग रहा है कि हमारी स्पीड और हमारी मेहनत अच्छी हो रही है, तो इस हर सेशन को आप देखो और देखना 53 के 53 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद आपकी स्पीड कितनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया है, सेशन समझ में आया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।